जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एवरेज चैप्टर के एक नए सेशन में। जी हाँ दोस्तों, जिन भाइयों ने प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं, यहाँ से इस चैप्टर को अच्छे से बेहतर समझने के लिए कृपया जो आई बटन पे लिस्ट आ रही है प्रीवियस सेशन की, उसे अवश्य देख लें, जिससे यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से आपके समझ में आएगा। जिससे पहले जिन भाइयों ने अपना चैनल सीक्रेट तैयारी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया रेड बटन पर क्लिक करके अपने चैनल सीक्रेट तैयारी को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जी हाँ दोस्तों, आज थोड़ी मेरा गला बैठा हुआ है, जुकाम है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा और अपने सेशन की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 तक हो चुके थे, अब क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। क्योंकि ये मैंने बुक न लेकर के इसमें सबके फोटो खींचे हुए हैं, तो इसी से मैं क्वेश्चन बोलूंगा और आपको डिस्प्ले पर दिखाई देगा आपकी पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 50। एक विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। उनमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है और 39 वर्ष का एक अन्य अध्यापक नियुक्त कर लिया जाता है। विद्यालय में अध्यापकों की वर्तमान औसत आयु ज्ञात करें। अब इसमें दे रखा है 8 शिक्षकों की औसत आयु थी 40 वर्ष, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि 55 वर्ष के एक अध्यापक थे, 55 वर्ष के एक अध्यापक थे, 55 वर्ष के एक अध्यापक थे और इनकी हो गई मृत्यु, निधन हो गया, तो इनके स्थान पर एक 39 वर्ष के आए। तो बताइएगा डिफरेंस कितना। ये चले गए और इतने के आए हैं, इतने के तो चले गए और इतने के आए हैं, तो टोटल डिफरेंस कितने का आया है इसमें बताना। टोटल डिफरेंस आया है 16 का, टोटल डिफरेंस आया है 16 का डिफरेंस आया है, ठीक है। तो जब 16 का डिफरेंस आया है तो कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो 16 का डिफरेंस सभी पे पड़ेगा ना, तो कम होंगी, 16 एज कम हो जाएगी 8 लोगों की, तो ये आएंगे 2, तो 2 जब माइनस होंगे तो एवरेज उनका कितना बचेगा, 38 साल। कितना बचेगा एवरेज, 38 साल। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 50 51 नंबर क्वेश्चन है। एक समिति में 25 सदस्य हैं। यदि 2 सदस्य जिनकी आयु 64 वर्ष और 40 वर्ष है को 2 नए सदस्यों द्वारा बदल दिया जाता है, तो 25 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है। तो नए सदस्यों की औसत आयु क्या है। अब ये बताइएगा 25 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी। 25 सदस्य हैं, जिनमें से 2 सदस्य जिनकी आयु 64 वर्ष, एक की 64 वर्ष है, दूसरे की 40 वर्ष है, को 2 नए सदस्यों द्वारा बदल दिया जाता है, तो 25 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष घट गई। अब ये बताओ, उन 2 व्यक्तियों को इन्हें जिनसे बदला जा रहा है, उनके आते ही 2 वर्ष कम हो रही है आयु। तो 2 वर्ष कम होने का मतलब है 25 व्यक्तियों की, कहने का मतलब है 25 व्यक्तियों की 2 वर्ष कम हो रही है। 25 व्यक्तियों की 2 वर्ष कम हो रही है। तो कहने का मतलब इससे ये निकल रहा है कि वो इनसे कम लेकर आए होंगे। अगर एज औसत बढ़ रही होती तो वो इनसे ज्यादा लेकर के आते, तो इनसे कम लेके आ रहे हैं। कितनी कम, 2 कम हो रही है। 25 लोगों की 2 कम हो रही है, तो ये कितनी हो गई, 50 हो गई। कितनी हो गई, 50 हो गई। जब 50 इसमें से माइनस करोगे तो 40 तो सीधे सीधे चले गए। कितने बचे, इसमें से 10 और कम कर दो तो 54 बच गए। कितने बच गए, 54 बच गए। तो पूछ क्या रहा है, तो नए सदस्यों की औसत आयु क्या है। तो नए सदस्यों की औसत आयु क्या है, 2 वर्ष कहाँ, नए सदस्यों की औसत आयु। अब 54 वर्ष बची, ठीक है। अब 54 वर्ष है, ये 2 सदस्यों का योग है, 2 सदस्यों का योग है, 2 का योग है। जब हम औसत निकालते हैं तो डिवाइड देंगे, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 54/2 कितना आएगा, 27। यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सेम इसी की तरह है, बस उसमें क्या हो रहा है, औसत में बढ़ोतरी हो रही है।
तो हमारा ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? हमारा इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ए। 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 में 15 सदस्य हैं, यदि 2 सदस्य जिनकी औसत आय 45 वर्ष, मतलब जिनकी आय 45 और 55 वर्ष है, उनकी जगह पर 2 नए सदस्यों द्वारा बदल दिया जाता है तो 15 सदस्यों की औसत आय 2 वर्ष बढ़ जाती है। अब ये बताओ, बढ़ रही है तो इनसे भी ज्यादा लेकर आए होंगे, इतना तो लेके आए होंगे, लेकिन 2 15 लोगों के लिए और एक्स्ट्रा लाए होंगे। तो 15 लोगों के लिए 2 एक्स्ट्रा लाए हैं, तो ये कितनी आ गई? 30 हो गई। ये बताइएगा 50 दूनी 100 और ये 130 हो जाएगी, टोटल 130 हो जाएगी। तो हमें ये 2 लोगों की है, ये 2 लोगों की है, तो हमें एवरेज पता करना है। तो हमें एवरेज के लिए 2 का भाग देना पड़ेगा। 130 बटे में 2 कितना आ जाएगा? 65 साल। कितना आ जाएगा? 65 साल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है, तो रनों का वर्तमान औसत क्या है? 5 बढ़ जाता है तो रनों का वर्तमान औसत क्या है? अब देखो, इसमें दे रखा है 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें में 100 बना रहा है। 11वें में कितने बनाए हैं? 100 बनाए हैं। तो परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है, तो रनों का वर्तमान औसत क्या है? अब ये बताइएगा, जैसे ही उसने 5 मतलब 100 रन बनाए, जैसे ही उसने 100 रन बनाए औसत बढ़ गया 5। तो औसत बढ़ने का मतलब है कि वो 5 11 पारियों के लिए पिछले औसत से ज्यादा लेके आया होगा। तो 11 पारियों के लिए 5 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो औसत कितना होगा? औसत कितना होगा? 100 में से 55 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। तो एवरेज था, एवरेज था, ये ध्यान रखना। 10वीं तक था, लेकिन 11वीं में इतने रन बनाए ना, तो 5 बढ़ गया, 5 बढ़ गया तो कितना हो गया? 50 हो गया। कितना हो गया? 50 हो गया। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 54। हमारा इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। आप अगर वैसे करना चाहोगे, अगर इसे कैलकुलेटिव तरीके से करना चाहोगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हमें देखो, एक बार मैं बता देता हूं। अगर 10 तक उसका कितना था? x था, तो 11 पारियों का कितना हो गया? x प्लस के 5 हो गया। तो इसका योग कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 11x प्लस के 55 हो जाएगा। मतलब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना। अब जब हम इसे इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा जो बचा हुआ कितना है? जो 10 पारियों का 11 में से माइनस कर देंगे तो हमने 100 रन बनाए थे 11वीं पारी में, वही तो बचेगा। तो कितना? 10 इसमें से जाएंगे तो x प्लस के 55 इक्वल में कितना आएगा? 100 आएगा। जब 55 इधर ले जाएंगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा? 43। तो हमें अब हाल वाला मतलब 11वीं के बाद चाहिए, तो x प्लस के 5 है तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ऐसे करके भी कर सकते हो, लेकिन वैसे करोगे तो जल्दी बिना लिखे ही कर सकते हो। अगर आपको टाइम लेके करना है तो ऐसे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर है 54। क्वेश्चन नंबर है 54। एक विद्यालय के 11 अध्यापकों में एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक, एक सेवानिवृत्त हो गया तो 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तदनुसार उस सेवानिवृत्त अध्यापक की आयु कितने वर्ष थी? अब ये बताइएगा, 10 अध्यापकों एक सेवानिवृत्त हो रहा है, 25 वर्ष का एक नया आ रहा है। जैसे ही ये नया आया तो कितनी वर्ष? 3 वर्ष एज कम हो गई। 10 जो अध्यापक थे उनकी 3 कम हो गई, तो कितनी कम हुई? 30 वर्ष कम हुई। तो कहने का मतलब है वो 25 ही लेके आया, तो और लेकिन वो कितनी कम लेके आया है? 30 वर्ष ही तो कम लेके आया है, कम हो रही है।
तो 30 वर्ष कम लेके आया है, 25 भी लाया और 30 कम लाया, तो उस वाले अध्यापक जो सेवानिवृत्त हुआ उसकी कितनी होगी 35, वो 25 प्लस के 30 कितनी आ जाएगी 55, कितनी आ जाएगी 55। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं। 5 अध्यापकों के एक क्लब में एक पुराने सदस्य, मतलब 5 अध्यापक नहीं भाई, 5 सदस्य, 5 सदस्यों के एक क्लब में एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नया सदस्य शामिल करने पर यह पाया गया कि उन सदस्यों की औसत आयु वही है जो वहां 3 वर्ष पहले थी, तो उस पुराने सदस्य के स्थान पर लिए गए नए सदस्य के कहाँ है, नए सदस्य उस पुराने और उसके स्थान पर लिए गए नए सदस्य की आयु का अंतर बताना है। अब ये बताओ, उन्होंने एक इनडायरेक्ट वे में कह दिया है कि 3 वर्ष पहले वाली आयु आ गई औसत, 3 वर्ष पहले वाली, जो 3 वर्ष पहले वाली आ रही है, तो कहने का मतलब क्या है, 3 वर्ष कम ही तो हो गई, तो कम हो गई, कहने का मतलब उनका ये है। 5 सदस्यों के क्लब में एक पुराने सदस्य को शामिल कर लिया जाता है, सदस्यों की औसत आयु वही है जो 3 वर्ष पहले थी। 5 सदस्य थे, ठीक है, 3 वर्ष घट रही है, पहले का मतलब क्या है 3 वर्ष कम हो रही है, कितनी 3 पंजे 15। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तदनुसार पुराने और नए स्थान पर लिए गए सदस्यों के अंतर बताओ। अब देखो, जो भी हमारी दिक्कत आ रही थी ना, 3 कम हो रही थी, इतनी तो कम हो रही थी, तो अब जो कम ज्यादा होती है ना वही अंतर होता है। अब ये बताओ, उससे बेशक उसकी 45 वर्ष होती तो ये 35 ले आता, बस इतना दिक्कत था। तो हमारा जो डिफरेंस आता है, जो अंतर आता है, जो कम ज्यादा यही अंतर होता है, तो 15 वर्ष हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। अब ये बताओ, 8 व्यक्तियों 2.5 किलोग्राम वृद्धि हो रही, 56 किलोग्राम के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ रहा है। अब मेरी बात सीधी सीधी ये समझो, ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 58.5, 76, 20 और 64। ये CAPF SI में आया है, SSC वाले में 27/5/2012 में। ये क्वेश्चन देखो ऑप्शन से ही हो जाएगा सीधा सीधा, इसमें तो कुछ दिमाग लगाने वाली भी बात नहीं है, क्वेश्चन इसमें एलिमिनेट कर सकते हो। अब ये बताओ, 56 किलोग्राम है, 8 व्यक्तियों का 2.5 बढ़ रहा है, 8 दूनी 16 और 4 कितने होते हैं 20 होते हैं। अब 56 में 20 जोड़ेंगे तो 76 हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर। और 58 और 20 तो कैसे भी नहीं होता, क्योंकि ये तुरंत उसके पास में 2.5 कैसे बढ़ेगा। ठीक है, मेरी आज आवाज थोड़ी सी दबी हुई आ रही होगी क्योंकि गले में मेरे थोड़ी दिक्कत है और जुकाम भी हो चुका है, इससे कोऑपरेट करो, ठीक है, थोड़ी कोऑपरेट कर लो। जो भी दिक्कत है 2-4 दिन में अपने आप सही हो जाएगी। जैसे 8 व्यक्ति हैं, करना चाहो तो 2.5 बढ़ रही है, 2.5 सब पे बढ़ रही है, तो कितनी हो गई है 20 बढ़ जाएगी। तो 56 किलोग्राम वाला जा रहा है तो उससे क्या है कि बढ़ रही है, भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया आ रहा है, 56 के स्थान पर नया आ रहा है और वृद्धि भी हो रही। तो ये सीधा सीधा अंधा भी बता देगा कि जुड़ेगा, तो जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, 8 नाविकों वाली एक नाव में उनमें नाविकों के औसत भार में इतने की वृद्धि हो जाती है क्योंकि 60 किलोग्राम वाले एक नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ गया। अब ये बताओ, 60 किलोग्राम तो था ही उसमें, लेकिन वृद्धि और कर रहा है 8 नाविकों वाली एक नाव में, उनके नाविकों के स्थान पर एक भार के इतने, मतलब 1/1/2 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है क्योंकि 60 किलोग्राम वाले एक नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है। तदनुसार उस नए नाविक का भार क्या होगा। अब ये बताओ, 1.5 किलोग्राम बढ़ रही है 8 लोगों की, 8 लोगों की तो 1.5 किलोग्राम 1.5, 15 × 120 12, या तो सीधा सीधा 8 और 4 12 ऐसे कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा 12, ये कितना आ गया 12 आ गया, कितना आ गया ये 12 आ गया, 12 जब जोड़ोगे तो 72 आ जाएगा। कितने किलोग्राम का आ रहा है 72 किलोग्राम का। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58।
एक स्कूल में 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया, उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु के एक अन्य शिक्षक को नियुक्त किया गया। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की माध्य आयु बताइएगा। माध्य आयु बताइएगा। अब ये देखना है, ऑप्शन दे रखे हैं, उतनी ही रहेगी, 2 वर्ष घट जाएगी, 6 माह घट जाएगी और 1 वर्ष घट जाएगी। अब ये देखना है 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक सेवानिवृत्त हो गया। 60 वर्ष की आयु के एक शिक्षक सेवानिवृत्त हुए 30 शिक्षकों में से, तो उनके स्थान पर 30 वर्ष की आयु के एक अन्य सदस्य को ले लिया गया, तो उनमें से 30 वर्ष के एक ले लिए गए। 30 वर्ष के ले लिए गए तो दिक्कत ये 30 वर्ष देंगे कि नहीं देंगे? 30 वर्ष ये एक्स्ट्रा चली गई बेकार के नहीं, तो हमें 30 वर्ष एक्स्ट्रा चली गई, तो 30 वर्ष हमें 30 लोगों में बांटनी पड़ेगी, जो भी आएगी वही हमारा घट जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1 वर्ष। 1 वर्ष की कमी आएगी, 1 वर्ष की कमी आएगी तो हमारा घट जाएगी, 1 वर्ष घट जाएगी, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 दे रखा है, 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 60 छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 66 है, डिवीजन बी में 45 छात्रों के अंकों का औसत 62 है और डिवीजन सी में 75 छात्रों का औसत 60 है। 10वीं कक्षा में तीनों डिवीजन के छात्रों के अंकों का औसत ज्ञात करना है। अब ये बताइएगा ए के कितने हैं? 60 छात्र हैं, इनका एवरेज 66 है। बी में 45 छात्र हैं और इनका औसत कितना है? 62 है। सी में है 75 छात्र हैं और इनका औसत है 60। अब हमने क्या कहा था? वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि अलग अलग है, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा पड़ेगा। हम क्यों ना 15 से सब कट रहे हैं, 15 चौके 60, 15 × 45 और 15 × 5 75, हमने ये काट दिया। अब हम इन्हीं रेशियो में हमें नंबर पता चल गए। अब इनका एवरेज ही फाइनल एवरेज होगा। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 6 = 24 और 4 × 24 240 और 24 कितने हो जाएंगे? 264 हो जाएंगे। ठीक है। जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 6 = 18 और 3 दूनी 6 186 हो जाएगा। ठीक है। अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। ये हमने अगर ऐड किया तो कितना आया? 10, 8 × 6 = 14, 15 और 3 × 3 = 6, 1 7 750 आया। हमारे व्यक्ति टोटल कितनी? 4 3 7 5 12 व्यक्ति हैं टोटल। 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72 पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में ही आ रहा है। इसमें भाग दे लो। अगर हम छोटा सा एक स्टेप बढ़ा लें, हम इसे डिवाइड दे देते हैं, पहले 3 से दे देते हैं तो 250 आएगा। 250 अपॉन में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। जब हम इसका डिवाइड देंगे तो 125 के फिर आधी करेंगे 62.5, कितना आ जाएगा? 62.5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वेटेड कंसेप्ट का क्वेश्चन है, जो कि हमने क्लास में अच्छे से किए हुए हैं, हमें इनमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर है तो पूरी कक्षा की, हमें देखो ये वेटेड कंसेप्ट है। 3 पार्ट में वो हो रहा था ना, 3 पार्ट अलग अलग थे, इसलिए वैसे किया। हम एलिगेशन, जब 2 पार्ट को ही हमें बनाना हो, एक मिक्स पार्ट, तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है। अगर वैसे ऐसे करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो। 50 छात्रों की एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत लंबाई कितनी? 160 है। 30 छात्रों की कितनी है? 160 है। 160 सेंटीमीटर है। यदि शेष लड़कों की 20 लड़के ही तो बचे, 20 लड़कों की कितनी है? शेष लड़कों की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या है? इन टोटल की चाहिए, 0 से 0, हमें ये रेशियो पता चल गया। 16 × 48 480। अब ये कितने आए? 2 का मल्टीप्लाई करें 32 330 कितना आ गया? 0 8 3 11 के कहाँ से ले? 4 410 आ गया। टोटल कितने? 3 और 2 5 है। तो हम जब 5 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा? 82। कितना आ जाएगा? 82 आ जाएगा। ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? सही होगा
5 का जब हम डिवाइड देंगे हमारा कितना है, ये गलत हो गया, ये कितना कहाँ दिमाग चल रहा है हमारा, ये 0 आएगा, 8 3 11, 1 4 4 8 होगा। ठीक है, जब हम इससे डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 162 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 61 अगर हम देखें, 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 55 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 55 है। 55 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना है, 55 है। अगला देख रखा है आगे, डिवीजन बी के द्वारा 45 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है। सी के 40 छात्रों द्वारा 49 है। 40 छात्रों द्वारा 49 है। 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजन छात्रों का औसत क्या होगा, तो 10वीं के सभी का औसत क्या होगा। अब देखो, हम अगर इसे करना चाहें तो 5 से काट दें, 11 9 बार, और ये 5 से 8 बार। ठीक है, अब जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, 10 और ये 605 आ जाएगा। जब हम 9 का करेंगे, 9 पंजे 45 और 9 इतना आ जाएगा। और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 8 ने 72, 8 चौके 32 और ये 39 हो जाएगा। ठीक है, जब हम तीनों को जोड़ेंगे, या तो हम, एक तो तरीका है कि हम ऐसे करके जोड़ के भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका कैसा है, दूसरा हमें इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम दूसरे तरीके से करेंगे तो हमें कैलकुलेशन इतनी नहीं करनी पड़ेगी। अब हम इसे जोड़ लेंगे, फिर जोड़ने के बाद डिवाइड देंगे, वही हमारा आंसर होगा। लेकिन हम अगर इन्हें बीच में मान ले, इसका एवरेज मान लेते हैं 51 ही, अगर हम इनका एवरेज 51 मान लेते हैं। अब दूसरे तरीके से अगर हम थोड़ा सा हटके करें तो हमें इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी होगी। अगर हम इसका एवरेज 51 ही मान लें, 51 जैसे ही माना तो ये कितना है, प्लस के 4 है, तो क्या होगा, प्लस के 44 हो जाएगा, 11 का 44। अब ये कितना है, माइनस के 2 है, तो माइनस के 8 दूनी 16। ये कितना है, माइनस के 2 है, तो माइनस के 8 दूनी 16। तो ये कितने लोग हैं, टोटल 28 लोग हैं। कितने लोग हैं, 28 लोग हैं। तो अब ये देखना कितना है, ये 16 माइनस जैसे ही हम इसमें से करते हैं, सीधा हम 20 माइनस के कर देते हैं तो 24 बचता है। अगर 24 में हमने 4 एक्स्ट्रा माइनस किया था तो 28 बचा। तो ये कितना बचा, 28 बचा। 28 से 28 कट जाएगा तो 1 बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, तो कितना एवरेज आ जाएगा, 52। तो हमारा आंसर कितना होगा, 52। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अब 62 की तरफ चलते हैं। ऐसे ही हम ये जोड़ के करेंगे, फिर हम इसने का भाग देंगे तो भी यही आएगा। ये डेविएशन भी और वेटेड कंसेप्ट दोनों का हमने यूज कर लिया इसमें। ठीक है, हमने दोनों का यूज कर लिया इसमें। अगर हम अगला क्वेश्चन देखना चाहें, अगला क्वेश्चन नंबर है 63। अगला क्वेश्चन 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 50 छात्रों का औसत 61 है, बी के 25 छात्रों का औसत 57 है, सी के 50 छात्रों का औसत 55 है। 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजन का औसत हमारा क्या होगा। ठीक है, तो 50 छात्र हैं, इनका औसत कितना है, 61 है। और 25 छात्र हैं, इनका कितना है, 57 है। अगला कितना है, 50 छात्र हैं, इनका कितना है, 55 है। ठीक है, अगर हम इनके बीच में मान ले 55 को ही मान ले रहे हैं, 55 को ही एवरेज मान ले रहे हैं। अगर हम इसे काटना चाहें तो काट सकते हैं। कितना है, 50 है, देख लीजिए, 50 छात्र, 25 छात्र, 50 छात्र। क्यों ना हम 25 से काट दें 2 और ये 1 और ये 2, इस रेशियो में आ गए। ठीक है, अब हम और शॉर्ट में करना चाहें तो एवरेज मान लेते हैं 55। तो हमारा एवरेज क्या रहा, 55 ही रहा। प्लस का साइन लगाया, ये बताइएगा 55 से कितने ज्यादा हैं, 6 ज्यादा हैं, तो 6 दूनी 12, ये आ गए 12। अब ये 55 से कितने ज्यादा हैं, प्लस के 2 ज्यादा हैं, तो 2 एकन 2। अब ये तो 55 के बराबर ही 0 है, प्लस के 0, तो टोटल कितने हो गए, 2, तो 4 1 5। तो ये बताइएगा ये कितना आया, 24।
24 में जब हम भाग देंगे 5 का तो 4.8 आएगा, 4.8 आ जाएगा, ये वाला 4.8 आ जाएगा। जब हम इसे इसमें जोड़ देंगे तो 59.8 हमारा आंसर होगा, 59.8 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा था, ये क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था 63, शायद 63 ही था, 63 नंबर था हमारा। तो कितना आ रहा, 59.8। तो 59.8 तो इसमें कोई है नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, 59.8 तो ऑप्शन ही नहीं है। एक बार हम अपने क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। 50 छात्रों द्वारा 61 है, ठीक है। 25 छात्रों का 57 है, ठीक है। और 50 छात्र कहाँ है, 50 छात्रों का 55 है। ये तो हो गया जब हमने काट दिया 25 से, तो ये ऐसे ऐसे कट गए और हमारा एवरेज हमने 55 ही मान लिया। जब हमने 55 एवरेज मान लिया है, 55 मान लिया, तो इसमें कितना आया हमारा 12। ये कितना ज़्यादा है 55 से, बताना। 55 से 6 ज़्यादा है, 6 दूनी 12 और ये 2 ज़्यादा है, 2 एकन 2। तो कितना आएगा भाई साहब 24 नहीं, हम कहाँ दिमाग चल रहा है, 14 आएगा। 14 कितना आएगा 2.8 आ जाएगा, 2.8 आएगा। तो हम 2.8 को इसमें ऐड करेंगे तो 57.8 आएगा हमारा आंसर। 57.8 हमारा डी ऑप्शन सही होगा। क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत भी गड़बड़ चल रही है और माइंड मुझे लग रहा है ढंग से काम नहीं कर रहा, ढंग से कार्य नहीं कर रहा। और आपको पता होना चाहिए कि ये क्लास कितने बजे ले रहा हूँ मैं। आप कमेंट में ज़रूर करना, जो ये क्लास आप देख रहे हो कितने बजे ले रहा था मैं, वो मैं आपको अब आपको मतलब शो हो रही है, ठीक है। बताना ज़रूर कमेंट में करके। मेरी आवाज़ टाइम मतलब मिनट दर मिनट कम होती जा रही है और इतनी आवाज़ में मुझे इतना दम लगाना पड़ रहा है कि मैं बहुत तेज चिल्लाता था। उस आवाज़ में भी इतनी ताकत नहीं लगानी पड़ती थी। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। 6 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। 6 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। 11 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। सभी लड़के और लड़कियों की औसत आयु बतानी है। ये तो सरल ही है। ये 14 छिक्के कितने होते हैं, 84 होते हैं। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आएगा। हमें अगर इसे जोड़ दें तो अब ये बताओ 13 और 8 21, 21 आ गया, 21 आ गया, 13 8 21 आ गया और ये कितना 6 आ गया। तो 2 से 16 हो गया, 216 हो गया। हमें ये कितने लोग हैं, 17 लोग हैं कि नहीं। तो 17 से डिवाइड देंगे हम, 17 एकन 17। अब कितना बचा हमारा 4 बचा, ठीक है। 17 एकन 17 कितना बचा 4 बचा, 17 एकन 17 अब 4 बच गया। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। अब हमारा कितना बच गया 12। अब 120, 17 सत्ते 119। तो हमारा ऑप्शन नंबर 12.7 ए सही हो जाएगा, 12.7 ए सही हो जाएगा। हमारी आवाज़ दबती जा रही, बिल्कुल भी कम होती जा रही है। मैं इतना प्रेशर लगा रहा हूँ आवाज़ पे, फिर भी आवाज़ नहीं निकल रही और दबती ही जा रही है। तो अगला क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करेंगे, क्वेश्चन आज इतने ही 70 तक 71 तक तो करने ही पड़ेंगे। अगर इसी क्वेश्चन को अगर करना चाहते तो आप ऐसे करके भी तो कर सकते थे। इससे नहीं कर पाओगे। अगर इससे नहीं कर पाओगे क्या, चलो मैं एक बार बता देता हूँ कितने थे। 6 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, ठीक है, 14 वर्ष है। 6 लड़कों की आयु 14 वर्ष है। हम यहाँ पे संख्या लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी है हम अगर ऊपर वाले पे लगाते हैं ये एलिगेशन तो नीचे वाला आ जाता है। तो 11 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, 11 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। अब देखो ये कितना है, 2 का ही तो डिफरेंस है। अब 2 के डिफरेंस को हमें इसमें बांटना है, इस रेशियो में बांटना पड़ेगा। अब देखो 2 का डिफरेंस है, टोटल कितना है, ये 17 है। टोटल कितना है 17 है। डिवाइड तो हम 17 का देंगे, डिवाइड हम 17 का देंगे। और हमें ये पता करना है तो मल्टीप्लाई हम 6 का कर देंगे, ठीक है। एक पता कर लो, चाहिए हम ये वाला हमें छोटा लग रहा है तो ये चेक पता कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा 12 बट्टे
17 आ गया। तो हमें इसका भाग तो जान ही रहा, 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगी। 12, अब 17 का भाग देंगे, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, ऊपर भी अब 1 बच रहा है, फिर 0 लगेगी। हमें इसमें क्या है कि 1 पॉइंट तक, 1 डिजिट तक दे रखा है, तो हम इतना ही रहने देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 0.7। अब ये बताइएगा, हमेशा एवरेज, टोटल जो एवरेज होता है वो बड़ी से छोटा, छोटी से बड़ा होता है। तो हमें यहाँ लाने के लिए क्या बताइए, 0.7 इसमें ऐड करने पड़ेंगे या माइनस करने पड़ेंगे। एक बात बता दो, हमें माइनस करने हैं या जोड़ने हैं? हमें अगर इससे बड़ा चाहिए तो हमें जोड़ने पड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा? 12.7। तो यही हमारा आंसर होगा। ऐसे करके भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अगला? क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। 2 नए व्यक्तियों को जोड़ दिया जाए तो औसत 3 वर्ष बढ़ जाता है। तो नए व्यक्तियों की औसत आयु में 9 वर्ष का अंतर है। तो नए व्यक्ति में सबसे बड़े व्यक्ति की आयु बताइएगा। 15 व्यक्तियों की औसत कितनी है? 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। 32 वर्ष है, 2 नए व्यक्तियों को जोड़ दिया जाए तो 3 वर्ष बढ़ जाता है। अब ये बताओ, हम जैसे ही 2 नए व्यक्तियों को जोड़ दिया गया है तो क्या हुआ? 3 वर्ष बढ़ गया। अब कितने हो गए? 17 लोग हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, वो 32 तो लाए ही होंगे, 32 तो लाए होंगे, लेकिन 3 वर्ष और 17 लोगों के लिए 3 वर्ष और लाए होंगे। तो कितना हो जाएगा? 17 इंटू में 3, तो 32 दूनी 64 प्लस के 17 51। तो ये कितना आ जाएगा? 6 5 11 और ये 5, 115 आ गया इनका योग दोनों का। और मैंने ये डायरेक्ट सॉल्व करना बताया था, डायरेक्ट सॉल्व करना मैंने ये बताया था कि अगर अंतर दे रखा है तो उतना कम कर लो और बराबर बराबर बांट दो, और बड़े वाले के लिए हम वही अंतर फिर से उसे दे देंगे। तो 9 का अंतर है, जब उसमें से 9 माइनस करेंगे तो 106 बचेगा। तो 9 हमने माइनस किए तो कितना बच गया? 106 बच गया। इस 106 को हम 2 लोगों में बांट देंगे, 53। ठीक है। अगर हमें बड़े वाले की चाहिए तो बड़े वाले को 9 दे देंगे, क्योंकि ज़्यादा तो होगा ही बड़ा ही वाला। तो कितना हो जाएगा? 62। तो हमें पूछा कौन सा है, तो बड़े व्यक्ति क्या है पूछिए, 62 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़कियां हैं। लड़कियों के औसत अंकों का औसत 72 है और लड़कों के अंकों का औसत 54 है। तो पूरी कक्षा का औसत बताना है। अब ये बताओ, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़कियां हैं। अब हमें 40 से कुछ लेना देना नहीं है। वैसे 40, इनका औसत कितना दे रखा है बताना एक बार। औसत दे रखा है लड़कियों का, लड़कियां 60% है, तो औसत दे रखा है 72 और लड़कों का दे रखा है 54, लड़कों का 54। तो हम अगर इसे काटें तो ये कितनी बार? 3 बार और ये 2 बार। इतनी बार कट गया कि नहीं कट गया? अब हम इनका एवरेज, हमें मल्टीप्लाई इतना बड़ा भी नहीं करना, हम इनके बीच में 60 मान ले रहे हैं। एवरेज मान लिया 60 प्लस के, ये 60 से माइनस के 6 और ये 60 से 12 है, 12 3 36 और ये 6 दूनी 12, अपोन में कितने हैं? 5 हैं। तो कितने? 24 बचेगा, 24/5 कितना हो जाएगा? 4.8। 4.8 जोड़ेंगे तो 64.8 हमारा आंसर होगा। कौन सा होगा? 64.8। ऑप्शन नंबर डी में आंसर है हमारा, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60 लड़के हैं। लड़कों को अंकों का औसत 62 है और लड़कियों के अंकों का औसत 68 है। पूरी कक्षा का औसत अंक क्या है? ठीक है। क्वेश्चन अगला है, ऐसा ही है सेम। अब हम इसे दूसरे तरीके से करके बता देते। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़के हैं, 60% लड़के हैं। ठीक है, 60% लड़के हैं, 60% लड़के हैं। हम इसे दूसरे तरीके से बता देते हैं, ये वाला 60% लड़के हैं और लड़कों का औसत अंकों का औसत 62 है। अब 40% लड़कियां होंगी, सीधी सीधी बात है, और 68 किनका है? लड़कियों का औसत 68 है। तो ये बताओ कितने का अंतर है? यहाँ पे 6 का अंतर है, यहाँ रेशियो में कन्वर्ट कर लो,
2:3। अब हमें एक निकाल लो, चाहे ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो, हम ये वाला निकाल लेते हैं, सरल सा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, 6 को इन्हीं रेशियो में बांट देंगे। 6 को इन्हीं रेशियो में बांट देंगे तो क्या आएगा, 6 हम इसका तो डिवाइड देंगे 5 का और मल्टीप्लाई 2 का, 12/5, 12/5, 12/5 आएगा, 12/5, 12/5 आएगा तो 2.4, 2.4 इसकी वैल्यू आ गई, 2.4। जब इसकी वैल्यू 2.4 आ गई, हमें इससे बड़ा चाहिए तो 2.4 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 64.4 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, आंसर नंबर सी, क्वेश्चन वो मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं और लड़कों का औसत वजन 62 है, लड़कों का औसत वजन 62 है और लड़कियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है, 55 किलोग्राम। 40% लड़के हैं, 60% लड़कियां हैं, तो ये कितना आ गया, 2:3 आ गया, फिर कि नहीं आ गया, 2:3। अब हमें क्या करना है, 55 किलोग्राम है तो पूरी कक्षा का औसत पता करना है। इसमें देखना अंतर कितने का है, 7 का, और ये कितना है, हमें एक निकाल लो चाहे दो निकाल ले रहे हैं हम, तो 7 गुणा 2/5, 7 दूनी 14, 2.8 आ गया, 2.8 आ गया। इसकी वैल्यू 2.8, 2 का निकाला ना 2.8, तो हमें इससे बड़ा चाहिए इन दोनों के बीच में, तो इससे बड़ा चाहिए तो हमें ये जोड़ना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा जोड़ के, 57.8, 57.8 हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही है 68 का। अब क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 देखें तो 8 सोने के सिक्कों का औसत भार 20 किलोग्राम मतलब 20 ग्राम प्रति सिक्का है। चांदी के 12 सिक्कों का औसत भार 55 ग्राम प्रति सिक्का है। तो 20 सिक्कों के लिए प्रति सिक्का औसत भार क्या है। अब ये हमें ऐसे ही कर दे, कोई दिक्कत ना है बिल्कुल भी। ठीक है, 8 सोने के सिक्के हैं और ये 12 चांदी के सिक्के हैं। इनका औसत कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। इनका औसत कितना दे रखा है, 35 दे रखा है। तो हम इसे काट दें तो 3:2 में आ रहा है, 3:2 आ रहा है। ये कितना है, 15। अब ये बताइए 15 को 2 और 3 के रेशियो में बांट दो, 15 गुणा 2/5, ये काट दिया 3 बार तो 6 आ गया। इसकी वैल्यू आ गई हमारी 6। तो इससे हमें छोटा चाहिए तो 6 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा हमारा, 29 आ जाएगा, 29 ग्राम। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। 40% लड़कियां हैं और कितने बच गए, कितने, 64 बचे। 64% ये तो लड़कियां हैं, ये लड़कियां हैं और ये लड़के हैं। अब क्या है कि क्वेश्चन दे रखा है 50 विद्यार्थी हैं। अब लड़कों के औसत अंकों का औसत 58 है, लड़कों के अंकों का औसत 58 है। ठीक है, लड़कों के औसत अंकों का औसत 58 है। अगला दे रखा है आगे, लड़कियों के अंकों का औसत 62 है। लड़कियों का कितना है, 62 है, 62 है। तो हमें पूरी कक्षा का औसत निकालना है। अब ये देखो, जितना कट रहा है उतना काट सकते हैं हम। ठीक है, 2 से काट देंगे 32 बार और 2 से काट देंगे 23 बार। तो हम इनके बीच में एवरेज मान ले रहे हैं 60, एवरेज मान ले रहे हैं 60। अब ये बताइएगा, ये 60 से 2 कम है और ये 2 ज़्यादा है। तो अब ये बताओ, 2 का मल्टीप्लाई इसमें तो 64 आएंगे, माइनस के 64, 2 का मल्टीप्लाई इसमें प्लस के 46। 46 और 64 में अंतर कितने का हो गया, 4, 18 का अंतर हो गया, 18 का अंतर हो गया। ये टोटल है, ये बताओ कितने हैं, टोटल कितने हैं, 5, 55 है। ठीक है, कितने हैं टोटल, 55 है। 32 और 55 हो गए, अंतर ये कितने का आ गया, 60। अब ये यहाँ लिख ले रहे हैं 60 माइनस के कितना आ गया हमारा, कितना आ गया, अगर इसमें और इसमें अंतर देखा जाए तो हमारा 18, 18/55, 18/55। अब हम इससे
क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। डिवाइड, अब ऑप्शन की हेल्प ले लेते हैं। कितना कितना है, 60.60 में ही दे रखे हैं। अब ये देखो कुछ 60 में से माइनस कटेगा तो 60 वाले तो सब चले ही गए, तो 59.84 आ जाएगा डी ऑप्शन। कितना आ जाएगा, 59.84 आ जाएगा, 59.84। ठीक है, 18 3 54 कर सकते हो, 3 और 33 कम करोगे तो इतना 59 से थोड़ा ऊपर चलेगा ये। ठीक है, 33 माइनस करोगे तो 66 जाएगा, लेकिन इसमें तो 59.8, 60 से सब प्लस आ रहे हैं, हमारा ये आ रहा है माइनस। तो जब ये माइनस ज़्यादा आ रहा है तो कम ही होगा, तो 59.84 ही हो जाएगा और आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखते 71। क्वेश्चन नंबर 71, एक कक्षा में कुछ छात्रों के औसत वजन का औसत 58.4 किलोग्राम है, 58.4 किलोग्राम है, और 62.5 किलोग्राम वाले 62.5 किलोग्राम 62.8 किलोग्राम वाले 5 छात्र और कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो वजन 0.55 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो छात्रों की प्रारंभिक संख्या पता करना। अब ये बताइए कितना आ रहा है, माइनस करोगे तो 4.4 आएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब जब ये कितने लोगों का है, ये कितने लोग एक्स्ट्रा ला रहे हैं, 4.4 इंटू में 5, इतने ही तो एक्स्ट्रा ला रहे हैं। तो यही कितने के हिसाब से बांटा जा रहा है, कितने लोगों में, 0.55। जब हम पॉइंट हटाएंगे और इसका हटाएंगे तो एक 0 आ जाएगी। 11 पंजे 55, 11 चौके 44, 5 से ये 10 बार, 5 से ये, तो 40 छात्र तो अंत में आए हैं। तो प्रारंभ में कितने थे, प्रारंभ में 5 कम थे तो 35 हो जाएंगे, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय साथियों। और आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और आपको पता भी चल रहा होगा कि मैं आवाज़ प्रॉपर नहीं निकाल पा रहा हूँ, बहुत ही ताकत लगानी पड़ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बुखार की शिकायत हो सकती है अभी मुझे। और ये टाइम है, टाइम देख के मैं बताऊं तो अब टाइम देख लेना कितना है, टाइम देख सकते हो कौन सा टाइम हो रहा है, आप ये देख सकते हो क्या टाइम है, ये टाइम देख सकते हो इसमें क्या टाइम हो रहा है। इस टाइम पे मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। टाइम अगर देखना चाहो तो आप टाइम देख सकते हो। ठीक है, टाइम देख सकते हो। आपको अगर समझ आ रहा हो, दिखाई दे रहा हो, क्लॉक ये आ गई, देखो क्लॉक, ये देखना ये क्या लिखा हुआ है, PM लिखा हुआ है इस टाइम पे। और ये मैं जिम्मेदारी समझता हूँ अपनी आपके प्रति कि मुझे भी कुछ आपको करके देना है, ये मैं अपने कर्तव्य, एक तरीके से कर्तव्य मानता हूँ। इसलिए मैं ये रात में, क्योंकि सुबह मुझे स्पेशल ड्यूटी में जाना है। और मैं बताऊँ मेरे प्रिय भाइयों, ये एक डिपार्टमेंट ऐसा है, ये एक डिपार्टमेंट ऐसा है कि इसमें वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा है। आप लेकिन भाइयों को वर्दी का जुनून होता है, जिन भाइयों को वो इसे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें प्रेशर बहुत ही है और सपोर्टर माना जाए, सपोर्ट करने वाले कुछ लोग ही होते हैं, कुछ लोग ही होते हैं आपकी बात सुनने वाले। और आपको सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है इसमें, और खुद जो भी करना है वो खुद आपको अकेले ही करना है। आप बीमार हो फिर भी आपको ड्यूटी पर जाना ही है, कुछ भी हो आपको ड्यूटी पर जाना ही है। इसलिए मुझे ड्यूटी सुबह जाना था 7 बजे के समथिंग, इसलिए मैंने क्या किया कि वीडियो को शूट कर लेता हूं और उसे अपलोड शेड्यूल कर दूंगा। शेड्यूल करने के बाद आप उसे देख लोगे या प्रीमियर कर दूंगा, जिससे आप लाइव की तरह एक तरीके से देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।